दोस्तों, आज हम आनुवंशिकी यानी जेनेटिक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो पिछले 7 वर्षों में पूछे गए हैं। इन्हें देखकर आप प्रश्नों के पैटर्न को समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डीएनए के प्रतिकृतिकरण के समय कौन सा विकार एसएसबी प्रोटीन से संयोग कर काम करता है? हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, लिंकेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, ये डीएनए के प्रतिकृतिकरण के समय एंजाइम एसएसबी प्रोटीन यानी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ संयोग करके काम करता है। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तावित किया था? जोहानसन ने, वाटसन ने, मॉर्गन ने, विलियमसन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोहानसन ने। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियोटाइड किसके द्वारा बनते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये प्यूरिन, पिरामिडिन, शर्करा और फास्फेट से मिलकर के बना होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता? फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है ये न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल डोग्मा के प्रतिपादक हैं बेरी कोमनर, क्रिक, वाटसन, मुल्डर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिक। अगला प्रश्न है, ओपेरान में होते हैं प्रचालक और नियंत्रक जीन, प्रचालक और संरचनात्मक जीन, नियंत्रक और संरचनात्मक जीन, प्रचालक, प्रोत्साहक, रिप्रेसर, संरचनात्मक, नियंत्रक जीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियंत्रक और संरचनात्मक जीन। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियोप्रोटीन का अनुपात कब बढ़ता है? घावों के भरने की प्रावस्था के दौरान, अविभेदीकरण के दौरान, ब्लास्टेमा निर्माण की प्रावस्था के दौरान या पुनर्विभेदीकरण की प्रावस्था के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अविभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन के दौरान न्यूक्लियोप्रोटीन का अनुपात जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, जेड डीएनए के कंप्लीट पीच में कितने जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10, 12, 11, 12.5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। जेड डीएनए के कंप्लीट पीच में 12 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जबकि बी डीएनए की अगर बात करें तो बी डीएनए में कंप्लीट पीच में लगभग 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एनएडीपी है आरएनए का एक भाग, डीएनए का एक भाग, एक एंजाइम, एक को एंजाइम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक को एंजाइम। एनएडीपी जिसका पूरा नाम होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, और ये एक प्रकार का हाइड्रोजन ग्राही है जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। अगला प्रश्न है, एक संकर क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात है 9:1, 9:7, 1:2:1, 9:3:3:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:2:1। अगला प्रश्न है, ट्रांसक्रिप्शन में किसका निर्माण सम्मिलित है? एमआरएनए, आरआरएनए, डीएनए, टीआरएनए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमआरएनए। एमआरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, लेख प्रचालक यानी लेख ओपरान में आई जीन का अर्थ है प्रेरक, मंदक, प्रचालक, उन्नायक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंदक। अगला प्रश्न है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहां पर उपस्थित जीनों के लिए सही होता है? एक ही गुणसूत्र पर, बाह्य नाभ की आनुवांशिक तत्व पर, असमजात गुणसूत्रों पर या समजात गुणसूत्रों पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समजात गुणसूत्रों पर।
अगला प्रश्न है, सप्रभाविता एवं बहुएलिलता प्रकार की जीन अंतरक्रिया का उदाहरण है। रक्त समूह, हस्याकार, कोशिका रक्ताल्पता, पुष्पों का रंग, वर्णांधता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रक्त समूह। रक्त समूह में सप्रभाविता भी देखने को मिलता है और बहुएलिलता भी देखने को मिलता है जीन अंतरक्रिया के दौरान। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस ने किसका उपयोग करके सिद्ध किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है? विसिया फैबा, बैक्टीरियोफेज, साइडोफेज, एसिटाबुलेरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरियोफेज। अगला प्रश्न है, यूकैरियोट्स में प्रोटीन बनाने वाले जीन का अनुलेखन निम्न में से किस विकर के द्वारा होता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी संबंधता के निर्धारण के आधार पर टेक्सोनॉमी है। साइटोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोट्स में समारंभक एओजी किसकी कोडिंग करता है? वैलिन की, फेनिल एलेनिन की, फार्मिक मिथ्योनिन की या मिथ्योनिन की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिथ्योनिन अमीनो अम्ल को कोडिंग करता है एओजी। अगला प्रश्न है, एक नर मनुष्य अलैंगिक जीनों ए तथा बी के लिए हेट्रोजाइगस है तथा हीमोफिलिक जीन एच के लिए होमोजाइगस है। उसके शुक्राणुओं में एबीएच किस अनुपात में होंगे? 1:16, 1:4, 1:8, 1:32। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1:8। अगला प्रश्न है, एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए अभाव वाला अनुवांशिक दोष किसके द्वारा स्थायी तौर पर उपचारित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडीए उत्पादित करने वाले अस्थिमज्जा कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूण अवस्थाओं की कोशिकाओं के भीतर प्रवेश करा करके एडीए अभाव वाला अनुवांशिक दोष को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डीएनए के लिए कौन सा अनुपात स्थिर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडेनिन और थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफर आरएनए में दो असमान स्वतंत्र भुजाएं होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटी भुजा के अंत में जी और बड़ी भुजा के अंत में CCA होता है। अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि बहिकेंद्रकी और केंद्रकी पदार्थ अनुवांशिक सूचनाओं के संचरण से संबंधित होते हैं, क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1980 में किसके आविष्कार के कारण विकास को आरएनए की दुनिया कहा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरएनए में एंजाइम का गुण होता है। अगला प्रश्न है, सहलग्नता के द्वारा मेंडल के किस नियम का उल्लंघन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का उल्लंघन किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होले एंजाइम में होती है। 3' to 5' एंडोन्यूक्लियस एवं पॉलीमरेज क्रिया, केवल 3' 5' एंडोन्यूक्लियस क्रिया, केवल पॉलीमरेज क्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पॉलीमरेज क्रिया। अगला प्रश्न है, पेप्टाइड श्रृंखला के दीर्घीकरण में किसे छोड़कर बाकी सभी भाग लेते हैं? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी, फॉर्मिल में ट्रांसफर आरएनए को छोड़कर बाकी सभी जैसे EETU, EETS, EF, जी कारक, GTP, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज और मैसेंजर आरएनए, ये सभी भाग लेते हैं। केवल फॉर्मिल में ट्रांसफर आरएनए जो होता है ये भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न है, मेंडल द्वारा दिया गया अलगाव कानून यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के सिद्धांत का आधार था। डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आंशिक प्रभुत्व, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगला प्रश्न है, नियामक प्रोटीन प्रमोटर के स्थान पर तेजी से जुड़कर प्रतिलिपिकरण की क्रिया को बंद करता है एवं बहुत बार प्रमोटर को ओवरलैप भी करता है। यह साइट है नियामक साइट, संचालित साइट, प्रतिलिपिकरण नियंत्रण साइट या दमन साइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संचालित साइट यानी ऑपरेटर साइट। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रॉस का उपयोग किया जाता है किसी पौधे के फिनोटाइप निर्धारण में, किसी पौधे के जीनोटाइप निर्धारण में, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी पौधे के जीनोटाइप के निर्धारण में टेस्ट क्रॉस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कपिंग एवं टेलिंग जैसे अतिरिक्त पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रसंस्करण की विशेषता जुड़ी है। HNRNA, rRNA, tRNA, SNRNA। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HNRNA। अगला प्रश्न है, यदि mRNA में कोडॉन क्षार क्रम 5' AUG 3' है तो tRNA का अनुक्रम होगा। तो मैसेंजर आरएनए में कोडॉन होता है और ट्रांसफर आरएनए में एंटी कोडॉन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5' CAU 3'।